तो रावण ने कहा इसका, तो विभीषण ने कहा कि नहीं, कोई और दंड दे दीजिए। क्या दंड दें? कपि की ममता पूछ पर और सबहि कहूँ समुझा, तेल बोर पट बाधी पुनी, या में पावक देहु लगा। ऐसा करो, इसकी पूंछ में रुई कपड़ा लपेटो, घी तेल छिड़क के इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े मन में प्रसन्न हो रहे और हनुमान जी सोच रहे भगवान आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। जब तृष्णा ने कहा था जानकी जी को कि मैंने रात में एक स्वप्न देखा है कि बड़ा भारी बंदर आया है, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ी है और उसने सारी लंका को जला के राख कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि तृष्णा कह रही है कि बंदर लंका जलाएगा और मुझे तो भगवान ने कहा नहीं था कि हनुमान लंका भी जलानी है। इसका मतलब है कि तृष्णा के द्वारा भगवान ने खबर की है। तो मैं सोच रहा था कहाँ से रुई लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से मिट्टी का तेल लाऊंगा, कहाँ से पेट्रोल लाऊंगा, लेकिन जय हो भगवान आपकी महिमा। लंका भी रावण की जलवाओगे और जलाने की सारी व्यवस्था भी रावण से ही करवा ले रहे हो भगवान। जय हो आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। बंधे हुए हनुमान सोच रहे थे मैं अब कैसे ये करूंगा, और एकदम भगवान विभीषण के रूप में प्रकट हो गए। विभीषण की बात सुनकर रावण खिलखिला के हंस पड़ा। रे विभीषण, मैं तो तुझे मूर्ख ही समझता था, तू तो बड़ा विद्वान निकला। लंका में मुनादी करा दो, सब अपने अपने घरों से जो कुछ भी है, घी है, तेल है, रुई है, कपड़ा है, सब ले लेके और बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी को चौराहे पर लाकर खड़ा किया गया और दौड़े दौड़े राक्षस आ रहे हैं। कोई रुई ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई घी का दस्तर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। घर खाली हो गए, रहान नगर बसन घृत तेला। देखो, दूसरे को जलाने के लिए आदमी खुद नंगा होने को तैयार रहता है। इन मूर्खों को इतनी भी अकल नहीं आई, कम से कम कच्छा बनियान तो एक जोड़ी रख लेते, नहाने के बाद बदलोगे क्या। हनुमान जी ने भी मन में तय कर लिया, चिंता मत करो, कपड़ा बदलने का झमेला नहीं करना पड़ेगा, सीधी काया ही बदलवाऊंगा, फिक्र करने के लिए। और तेल के कनस्तर मूर्खों की मति मारी गई। कम से कम शाम को भिंडी छौंकनी है तेल में, वो तो रख लेते, थोड़ा तो कुछ नहीं। यानी दूसरे को जलाने के लिए, अपने को बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, भले ही हम बर्बाद हो जाएं, इसको मिट्टी में मिलाना है। ये रावणीय संस्कृति है, ये रावणीय संस्कृति है। और बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, रहान नगर बसन घृत तेला, रहान नगर बसन घृत तेला। पूरी लंका की गली गली में पूछ चली गई, पूछ चली गई। और सब पूरा जब लंका का सारा घर परिवार सब खाली हो गए, फिर जलूस निकाला गया। मारे चरण करें बहुहासी, कोई लात मार रहा है, कोई बगल में गुलगुली कर रहा है, कोई नोच रहा है, कोई पूंछ खींच रहा है। हनुमान जी मन मन में कह रहे, कर लो बेटा जो करना है तुमको, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या होगा। और चौराहे पर जाकर जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो राक्षसों ने कहा, ए बंदर पीछे देख, तेरी पूंछ में आग लग गई। और पावक जरत देख हनुमंता, जैसे ही हनुमान जी ने देखा पूंछ में आग, एकदम जय श्री राम का घोष किया। उछाल लेकर अटारी से अटारी पर, अटारी से अटारी से अटारी पर, अटारी से अटारी पर पूरी लंका को धू धू करके जलाने लगे। हाहाकार मच गया, भागो भागो, बचाओ बचाओ। स्त्रियां चीख चीख के रोने लगी। हम तो पहले ही कहते थे ये बानर रूप धरे सुर, कोई देवता बानर रूप में आ गया। मार पड़ी तो बानर में देवता दिखाई देने लगा। हाहाकार मच गया, आग की लपटें।
लोग दौड़कर रावण के दरबार में गए, महाराज रक्षा करो, ये बानर सारी लंका को जला के राख कर देगा। मेघनाथ को कहा रावण ने, मेघनाथ जल्दी से इंद्र को फोन करो, फटाफट काले काले मेघ लेकर आए, घनघोर वर्षा कराओ। और जैसे ही मेघनाथ का फोन गया इंद्र पर, इंद्र काले काले मेघ लेकर गड़गड़ 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 करते आकाश में आ गए। बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी, एकदम पूरा अंधकार छा गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। तो हनुमान जी ने देखा कि भरी दोपहरी में ये सूर्य चमक रहा था, ये अंधकार कैसे हो? ऊपर देखा तो आकाश में इंद्र खड़ा है काले काले मेघ लेकर। हनुमान जी का गुस्सा तो भरा ही हुआ था, इंद्र को देखकर और ज्यादा गुस्से में हनुमान जी ने कहा, ए इंद्र के बच्चे, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। कल तक भगवान के पास जाकर रोता था, प्रभु रावण से हमारी रक्षा करिए, हमको बचाइए, और आज भगवान के कार्य में विक्षेप करने आया है। तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है क्या? ला, रावण को तो पीछे देखूंगा, पहले तुझे तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। और जैसे हनुमान जी इंद्र को मारने के लिए ऊपर की ओर लपके, धीरे से बोला, हनुमान जी चिंता मत करो, बादलों में पानी नहीं है, पेट्रोल भरकर लाया हूं, फटाफट पूरा करो एकदम। उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर नाई, एक विभीषण कर नाई, आजी उलटी पुलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी। पूरी लंका को उलट पुलट के कोई घर न रह जा, जरा के राख कर दिया, एक घर छूट गया। एक विभीषण कर ग्रहणा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि सारी लंका जला दी, एक विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? गोस्वामी जी ने कहा कि त्रेता युग में भैया भैया के घर को नहीं जलाया करता था। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, भैया कहकर हनुमान जी ने विभीषण को पुकारा। ये तो कलयुग है कि भैया भैया को ही उजाड़ने में लगा है। त्रेता के भाई एक दूसरे के घर को नहीं उजाड़ा करते। और दूसरे गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी से जब पूछा कि आपने विभीषण के घर को क्यों छोड़ दिया, बोले इसलिए छोड़ दिया कि लंका के हर घर से सामान आया था। अग्नि यज्ञ का भंडारा था ना, तो आप जैसे भंडारे में चीजें होती हैं, भंडारा होता है ना, अपने शहरों में भी भंडारे होते हैं, तो कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई चीनी देता है, कोई घी के कनस्तर देता है, कोई सब्जी देता है, कोई मिर्च मसाले देता है, और भंडारा होता है। और जब भंडारा हो जाता है, माल बचता है, तो भंडारा कमेटी के लोग पैकेटों में प्रसाद बंद करके उन घरों में पहुंचाते जिन घरों से सामान आया हुआ होता है, कि आपकी सहायता से, सहयोग से हमारा भंडारा बहुत अच्छा हो गया, लीजिए ये प्रसाद। तो इस लंका के अग्नि यज्ञ के भंडारे में हर घर से सामान आया, कोई घी लाया, कोई तेल लाया, कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया। अब विभीषण के घर से कोई सामान ही नहीं आया, तो हनुमान जी ने कहा, जब तेरे घर से कोई सामान ही नहीं आया तो प्रसाद काय बात है करेगा? झट, जब कुछ सामान ही नहीं दिया तो प्रसाद काय बात कर। और पूछ बुझाई खोई क्षमा, और धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जो। हाथ जोड़कर पूछ बजा, थोड़ा विश्राम अब किया है। पहले हनुमान जी का सिद्धांत था, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। अब राम काज हो गया, यही राम काज था, सीता जी का पता लगाना और पापों की लंका को भस्म कर देना, यही राम काज था।
वो पूरा हुआ। अब थोड़ा सा उसने विश्राम किया और आ गए जानकी जी के पास और प्रणाम किया। तो जानकी जी ने कहा कि हनुमान, तू जब से लंका में गया बड़ा हाहाकार मच रहा था, मारो मारो, भागो भागो, बचाओ बचाओ, कोलाहल हो रहा था, आग की लपटें, भयंकर धुआं आकाश में उड़ रहा था, ये क्या हो रहा था? हनुमान जी ने कहा, मम्मी बड़े बड़े महानगरों में कुछ कुछ होता ही रहता है, अब क्या पता लगता है, इतना बड़ा महानगर है, कुछ कुछ होता ही रहता है। बोले नहीं, 1 वर्ष से मैं यहाँ हूँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, पहली बार जब तू आया है ये तभी हुआ है, सच बता। और जैसे ही कहा कि सच बता, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ सच तो ये है, ये तेरे बेटे का कमाल है। और सुनो मम्मी, ये तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, असली फिल्म तो 1 महीने बाद रिलीज होगी, ये तो ट्रेलर है थोड़ा सा। और अब माँ तुम ही दीजे कछु चीना, माँ तुम ही दी सबका ये कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना। माँ कोई चिन्ह माने चूड़ामणि दिया, हर्ष समेत पवन सुत लायो। जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी, बेटा तू आया था, थोड़ी मुझे शांति मिली थी, शकुन मिला था, अब मैं तू जा रहा है, मैं कैसे जीवित रहूंगी ये तो बता दे। कहूँ कपि केहि विधि राखहु प्राणा, कहूँ कपि केहि विधि राखहु प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना, तुम हो तात कहते अब जाना, तो ही देखी शीतल भरी छाती, तो ही देखी शीतल भरी छाती, होने मोहि कहूँ सोए दिन सोए राती, होने मोहि कहूँ सोए दिन सोए राती। बेटा तू आया था तो मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिली थी, अब तुम भी जाने की बात कह रहे हो, तुम हो तात कहे तब जाना, मैं कैसे जीवित रहूंगी? तेरे जाने के बाद मेरे लिए वही रोने वाली रातें और वही रोने वाले दिन, पुन मोई सोई दिन सोई रातें। प्रभु को जाकर कह देना कि 1 मास तक प्रतीक्षा करूंगी, 1 मास तक प्रभु नहीं आए तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। माँ को बहुत प्रकार की सांत्वना संतोष देकर प्रणाम कर हनुमान जी ने सागर में छलांग लगा दी। इतनी जोर की किलकारी मारी हनुमान जी ने कि जितनी गर्भवती राक्षसियां थी सबके गर्भ श्राव हो गए, गर्भपात हो गए। चलत महाधुन गर्जिस भारी, भयंकर गर्जना, सबके गर्भ गिर गए।
किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, हनुमान जी जैसे ज्ञान नामक गर्गण्यम और गर्भपात करना कराना ये तो बहुत अशुभ माना गया है, तो हनुमान जी इतना पाप कर्म इतना अशुभ कर्म कैसे कर बैठे, वो तो बड़े ज्ञानी हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी जो कुछ करते हैं बहुत विचार से करते, अविचार से कुछ नहीं करते। हनुमान जी को कभी सॉरी सॉरी नहीं कहना पड़ता। जो अविचार से करता है उसे बार बार सॉरी सॉरी करना पड़ता है। हनुमान जी को मालूम है कि भगवान आएंगे 1 मास के अंदर, इन सब बड़े बड़े राक्षसों को मारकर चले जाएंगे। अगर ये गर्भ पलते रहे, फिर ये बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, फिर ये बड़े होकर वही फिर राक्षसी कृत्य करेंगे। भगवान को बार बार लंका आने का झंझट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में ही सब काम समाप्त हो जाना चाहिए। बड़ों को भगवान समेटेंगे, छोटों को बुहारी में लगाई दे रहा हूँ, आगे झंझट ही नहीं रहे। और हनुमान जी कहना चाहते बंधु और बहनों, जो प्रकट बुराई है जो दिखती है हमको, उसको तो मिटाना आसान होता है, लेकिन कई बुराइयां हमारे मन के गर्भ में पड़ी रहती है जिनको कोई नहीं जानता। हमारा मन ही जानता है, हमारा स्वभाव ही जानता है, जो हमको एकांत में अंधेरे में चुपचाप ले जाती है। वो बुराइयां एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है पनप कर कि जीवन को बचाना मुश्किल हो जाया करता है। इसलिए छोटी सी, कई लोग कहते हैं ना ज़्यादा नहीं, कभी कभी कोई एक आधा। असल में हमारा जरा इसका काम है जो स्टेट, क्या कहते हैं उसे, रियल इस्टेट वगैरह का काम है, तो थोड़ा अफसरों को पटरी आने के लिए एक आधा घूंट दिखाने, कोई ऐसा कोई खास नहीं है। या कोई खास रिश्तेदार आ जाता तो एक आधा घूंट कभी कभी, हम रोज के आदी नहीं। जिसने एक बूंद भी ले ली वो इतने गहरे गड्ढे में गिरेगा, उसको कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। बच्चे रो रो कर मर जाएंगे, पत्नी रो रो कर बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। वो बोतल जो छोटी सी हाथ में आई थी वो चिता तक साथ रहती है, छूटती नहीं है, छूटती नहीं है। इसलिए कृपया भले ही शुभ काम मत करिए, लेकिन अशुभ की ओर मत जाइए। बड़े से बड़ा रिश्तेदार क्यों न हो, बड़े से बड़ा रिश्तेदार, झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करिए। तो लेना पड़ेगा आपको। बोले नहीं सर, आजकल औषधि ले रहा हूं, अभी भी होम्योपैथिक की दवाई ली है, अभी लिए। असत्य बोलकर भी सत्य की रक्षा करिए, अन्यथा ये समाज के लोग, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबो देंगे, संबंधों की दुहाई देंगे, जमाने की दुहाई देंगे। अरे कहाँ पुरानी बातें ला रहे हो, बाबा आदम के जमाने का जीवन जी रहे हो, नई दुनिया में आओ, देखो क्या है सब। कभी कभी में क्या दिक्कत है भाई, होली दिवाली तो सभी ले सकते। किसी की मत सुनिए। मैं बार बार कहता हूं, जहां छुपकर बैठना पड़े वो अशुभ है, जहां छुपकर जाना पड़े वो अशुभ है, जो छुपकर न करना पड़े वो अशुभ है, जहां बैठे धक धक होने लगे वो अशुभ स्थान है, जिसके साथ जाने में ये होने लगे कि कोई जान पहचान वाला न मिल जाए, वो सब अशुभ व्यक्ति है। धोखा मतलब झूठ बोल के भी बहाने बनाकर वहां से बचकर आ जाइए। बंधुओं, बहुत मुश्किल इस समय देश के अंदर एक प्रकार का भयानक कलकाल आ चुका है। बहुत अच्छे अच्छे लोग कुसंग में ऐसे डूबे जिनकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम। उनके जो राम कथा सुनते, मैं कोई देश को और समाज को और सुधारने नहीं निकला, मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर है कि जो मेरे सामने बैठकर प्यार से कथा सुनते हैं, कम से कम वे इन चीज़ों से बच जाएं। बाकी को तो जो करना है सो करे, वही बचे। बीज बचाइए, मैं केवल बीज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बीज बचेगा तो एक दिन वृक्ष भी आ जाएगा और अनेकों बीज पैदा हो जाएंगे। लेकिन और कथा वालों, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सबसे खतरनाक अगर कोई काम है इस दुनिया में इस समय तो कथा सुनना है। कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं फिर निवेदन करूँ, आपने गलती की है, कथा सुनने आ गए, चाहे तो अग्रवाल साहब आपको बहका के ले आए, जैसे भी हो, अब तो आप फंस गए आकर। आप कितने ही लोगों ने ये देख लिया है कि आप कथा सुन रहे हैं, घर के लोगों को मालूम है कि आप कथा सुनने गए हैं, पड़ोसियों को मालूम है कि आप कथा सुनने जाते हैं,
YouTube चैनल के माध्यम से आपके सारे रिश्तेदार देश विदेश के सब लोगों ने देखा। हमने आपको कथा में देखा था, सबको मालूम है कि आपने कथा सुनी है। अगर उनमें से कोई कभी आपको इधर उधर खड़ा देखेगा, कुछ खाते, कुछ पीते, कुछ करते, तो तुरंत कोई अरे भाई साहब आप तो कथा में थे हमारे साथ, हमने देखा था आपको कथा। आपको लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं। इसलिए कथा सुनना सबसे खतरनाक काम है। आप कैमरे की पकड़ में आ चुके हैं, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो पहले तो श्रीमती जी कहेंगे यही सीखने जाते थे क्या कथा में, यही सीखने जाते थे। इसलिए अगर आ गए हो तो कथा जीवन में, जीवन के आचरण में चाहिए। कथा बुद्धि में नहीं चाहिए, कथा हमारे हृदय में और हमारे जीवन की चर्या में चाहिए, आचरण में चाहिए। तब तो लाभ नहीं तो लाखों रुपया आयोजन पर खर्च होता है। हम भी बोल रहे हैं, आप भी अपना काम छोड़कर आ रहे हैं और फिर वैसे की वैसे रहे तो बार बार टोके जाओगे, बार बार टोके। कथा आपको नाक में दम कर देगी, कुछ भी करोगे। अच्छा यही सीख कर आए हो, वहाँ यही सिखाए तुमने, इसी के लिए जाते थे तुम। तो जो गर्भ में जरा सी भी बुराई पड़ी हुई बंद हो, वो कब वट वृक्ष का रूप ले लेगी, कब विकराल रूप ले लेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जरा सी भी चिंगारी होती है, पूरे महल को राख कर दिया करती है, पूरे महल को खाक कर दिया करती है। तो हनुमान जी जानते थे, चूंकि ज्ञानी है, गर्भ की भी पड़ी हुई जरा सी राक्षसी प्रवृत्ति उसको भी नष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई राक्षसी वृत्ति पैदा ही ना हो। और किलकारी मारते सागर के ऊपर से उड़ान भरे चले आ रहे हैं। इस किनारे पर बानर प्रतीक्षा कर रहे थे, चूंकि चलते समय हनुमान जी ने कहा था परिख्यो मोए भाई, जाना नहीं, छोड़कर प्रतीक्षा करना, मेरी प्रतीक्षा करना। और जैसे ही हनुमान जी की किलकारी सुनाई पड़ी, एकदम बानरों ने देखा। अच्छा बंदरों की किलकारी दो प्रकार की होती है, प्रसन्नता की भी होती है और भय की भी होती है, क्रोध की भी होती है। वो बंदर पहचान लेते हैं उस किलकारी को। हमारे भी आश्रम में बहुत बंदर है, तो हमको भी समझ में आने लगा है कि इस समय एक क्रोध में किलकारी मार रहे हैं या इस समय आनंद में किलकारी मार रहे हैं। तो बहुत आनंद की किलकारी हनुमान जी की सुनाई पड़ी। सब बानर हाथ उठा उठा के कूद कूद के जय जयकार करने लगे। लगता है हनुमान जी भगवत कार्य करके आए हैं। और जैसे ही हनुमान जी आकाश मार्ग से किनारे की धरती पर उतरे कूदकर, एकदम बानरों ने घेर लिया। हनुमान जी पहले ये बताओ क्या समाचार है, माँ का क्या समाचार है, माँ का दर्शन हुआ कि नहीं, प्रभु कार्य हुआ कि नहीं। बोले चिंता मत करो, माँ का दर्शन भी करके आया हूँ, माँ का आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ और माँ का संदेश भी लेकर आया हूँ, भगवान का कार्य पूर्ण करके आया हूँ। इतना सुनना था। सारे बानरों ने हनुमान जी को बीच में खड़ा कर लिया और मंडल बनाकर नाच नाच कर हनुमान जी की स्तुति गाने लगे। ए हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम
कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन फल भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोदिका मेरी मुख माई जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनहु लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अरे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई यो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साक्षी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ जय मा तेरा कीजे नाथ जय मा तेरा कीजे नाथ जय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र जी सब बानर जय जयकार करने लगे।